बोलिए बाबू सा महाराज की जय, बोलिए चूरू नरेश की जय, बोलिए छगनी के लाल की जय, बोलिए लखदाता की जय। जय जय श्री बाबू सा, जय जय श्री बाबू सा, जय जय श्री बाबू सा। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। इन पंक्तियों में जो सच्चाई छुपी है कि भक्त और भगवान में कैसा रिश्ता होता है। भगवान भाव के भूखे हैं। किस तरह से भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे भेर खाए, किस तरह कन्हैया ने द्रौपदी की लाज बचाई, किस तरह नरसिंह ने प्रहलाद की रक्षा की। भक्त और भगवान के इस पावन रिश्ते को बताने के लिए कवि ने एक कल्पना की है, जिसे मैं यहाँ एक भजन के रूप में पेश कर रहा हूँ। एक ऐसी औरत जो कि बचपन से चूरू धाम जाती थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। वो बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया, लेकिन चूरू धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिन बाद प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से बाल बच्चे हो गए, लेकिन चूरू धाम जाना नहीं छोड़ा। समय गुजरता गया, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन चूरू धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते हो गए, लेकिन चूरू धाम जाना नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना पड़ता है। उस औरत ने जब ये देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बार चूरू धाम गई और वहां से बाबू शाह की एक अष्ट धातु की मूर्ति खरीदकर अपने साथ अपने घर ले आई और बड़े लाड प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सा वाकया हुआ, वो कौन सी घटना हुई, जो इस भजन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत घोटे वाले की रोज चूरू में डोले, हाथ में लेकर मूर्ति
वो लल्ला लल्ला बोले। हाथ में लेकर मूर्ति वो लल्ला लल्ला बोले। प्यार में बाबो साके हुई वो ऐसी दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। मूर्ति श्री बाबो साकी गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपनी कमरे से वो उसको झांक के देखे, कभी अपनी कमरे से वो उसको झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती बाबो सा का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपनी गति से बीतता है। थोड़े दिनों के बाद बसंत पंचमी का दिन आया। उस औरत ने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटा आज बसंत पंचमी है, आज बाबू साहब का जन्मदिन है। आज इसे नहला धुलाकर, इसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कुछ, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा समय लगेगा, जब वो काम खत्म हो जाएगा तब तेरा इस बाबू साहब का काम होगा। उस औरत ने कहा कि भाई मेरे घर में सबसे पहला काम हमेशा से श्री बाबू साहब का होता आया है। सबसे पहला आज भी मेरे बाबू साहब का काम होगा। उसको करने के बाद तुम दुनिया का कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर मूर्ति को उठाया। मूर्ति हाथ से गिर गई और जैसे ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, क्या? वो बेटा बेटा पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। और अपने बेटे को बुलाती है और कहती है क्या? जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले
शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। घर में कोहराम मच गया। उस औरत के बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ ये अष्ट धातु की मूर्ति है, माँ ये अष्ट धातु की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती। लेकिन वो एक ही रटन लगा के रखी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे लाल को दिखाओ। चीख पुकार सुनकर, हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, भाई क्या बात है? लड़के ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है, मेरी माँ पागल हो गई है। अरे अष्ट धातु की मूर्ति जमीन पे गिरी है तो कहती है कि डॉक्टर को बुलाओ। उन पड़ोसियों में एक बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा क्यों झमेला करता है? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं, किसी को बुला के ले आ, वो आके देख लेगा और कह देगा तेरा लाल ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के भी समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया। कहा, डॉक्टर साहब मैं आपको दुगनी तिगुनी फीस दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चल चलिए और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि तेरा लाल ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफ केस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। और क्या हुआ? नब्ज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस औरत को तसल्ली नहीं हुई। वो औरत बोली, अरे डॉक्टर ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफ केस खोल और उसमें से वो मशीन निकाल जो ऐसे सीने में लगा के देखता है, उससे मेरे लाल की जांच कर। डॉक्टर बेचारा क्या करता, परेशान हो गया। अपना ब्रीफ केस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान में लगाया और दूसरा सिरा मूर्ति के सीने पे रख दिया। और क्या हुआ? जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़के रहा सीना मूर्ति का, धड़के रहा सीना मूर्ति का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और जब डॉक्टर ने ये नजारा देखा, उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी वो सब की सब धरी रह गई। अपना ब्रीफ केस, अपना आला वहीं छोड़ के जाने लगा। उस औरत ने डॉक्टर को आवाज दिया, कहा कि ये डॉक्टर, अरे कहाँ जा रहा है?
अरे अपना ब्रीफ केस तो लेता जा। तो डॉक्टर ने उस औरत को जवाब दिया, सुनिएगा क्या कहा। देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ से तू मूर्ति लाई वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और उसके बेटे को बुलाता है वो डॉक्टर और कहता है कि सुनो, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलिए बाबूसा महाराज की जय, बोलिए चूरू नरेश की जय, बोलिए छगनी के लाल की जय, बोलिए लखदाता की जय। जय जय श्री बाबूसा, जय जय श्री बाबूसा, जय जय